हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फाइनल मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का टॉपिक मुद्रा का अर्थ एवं कार्य, मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मनी इज व्हाट मनी डज, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको मुद्रा का अर्थ और परिभाषाएं बताई थी। आज मैं आपको मुद्रा के कार्य बताने जा रही हूँ। मुद्रा विभिन्न कार्यों को ध्यान में रखकर मुद्रा की एक सरल परिभाषा प्रोफेसर क्राउथर ने इस प्रकार दी है। मुद्रा लेखी की इकाई के रूप में कार्य करता है। यह मूल्य के मापदंड अथवा सामान्य मापक की तुलना की जा सकती है। Unit of account serves as a unit of account. It acts as a yardstick or standard measure of value to which all other things can be compared by Crowther. अब मैं आपको मुद्रा के कार्य बताने जा रही हूँ, यानी फंक्शंस ऑफ मनी। मुद्रा के कार्यों को हमने कई भागों में विभक्त किया है। नंबर 1 है मुद्रा के प्राथमिक कार्य, यानी प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। मुद्रा के प्राथमिक अथवा मौलिक कार्यों से आशय उन कार्यों से है जो मुद्रा को आवश्यक रूप से संपन्न करने पड़ते हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को हम निम्न प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, जिसमें से नंबर 1 विनिमय का माध्यम, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज के युग में विनिमय संबंधी जो भी लेन देन होते हैं उनका भुगतान प्रायः मुद्रा के रूप में ही किया जाता है, क्योंकि मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है। सामान्य स्वीकृति से मतलब यानी सभी लोगों को मुद्रा मान्य होती है। इसीलिए मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में पूर्ण रूप से सुगमतापूर्ण कार्य करती है। मुद्रा 2 रूपों में विनिमय के माध्यम का कार्य संपन्न करती है। नंबर 1 वस्तुएं, नंबर 2 सेवाएं। यानी एक तो वस्तुएं एवं सेवाएं बेचकर मुद्रा प्राप्त करना तथा दूसरे उस मुद्रा से अपनी आवश्यक वस्तुओं को लेना। इस प्रकार क्रय और विक्रय दोनों ही क्रियाओं में मुद्रा माध्यम का कार्य करती है। नंबर 2 मूल्य मापक, यानी मेजर ऑफ वैल्यू। मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्यांकन करना है। किसी देश में, किसी राष्ट्र में जितना भी उत्पादन होता है, वह उत्पादन के उपभोग के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों के उपभोग के लिए भी होता है। अतः उसका विनिमय करने के लिए उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा के मूल्य मापन कार्य के संबंध में ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि मूल्य मापन का कार्य करते हुए भी मुद्रा का स्वयं अपना मूल्य स्थिर नहीं रहता और वह सदैव परिवर्तित होती रहती है। अब मुद्रा का दूसरा कार्य है सहायक कार्य। सहायक कार्य यानी सेकेंडरी फंक्शंस। मुद्रा के मुख्य कार्यों के साथ साथ मुद्रा के सहायक अथवा
कुछ गौण कार्य भी होते हैं जिनका महत्व अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। ये कार्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, भावी भुगतानों का आधार, यानी स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के लेन देनों के कार्यों में भुगतानों को फ्यूचर के लिए रोक दिया जाता है। मुद्रा इन भुगतानों के आधार पर कार्यरत होती है क्योंकि कुछ अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा का जो मूल्यांकन है वह स्थिर रहता है। मुद्रा के इसी कार्य के कारण उधार लेना देना संभव हो पाया है, जिससे विकासशील देशों के अधिक विकास को बल मिला है। नेक्स्ट है इसका मूल्य का संचय, यानी स्टोर ऑफ वैल्यू। वस्तु विनिमय काल में मूल्य का संचय बहुत ही कठिन कार्य था, परंतु मुद्रा के आविष्कार ने इस कार्य को टू मच इजी बना दिया है। मनी की जो ड्यूरेबिलिटी का गुण है उसका कारण क्या है? मूल्य का संचय या भविष्य के लिए बचत करना। मुद्रा के रूप में अधिक से अधिक क्रय शक्ति का, यानी उसके खरीदने की शक्ति का संचय किया जा रहा है या किया जा सकता है और उसका उचित निवेश करके भी ब्याज कमाया जा सकता है। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का विकास मुद्रा के इसी कार्य को या इसी कार्य के द्वारा संभव हो सकता है। थर्ड एंड लास्ट फंक्शन है इसका मूल्य हस्तांतरण, यानी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। कोई भी व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल इवन कोई भी व्यक्ति यदि अपने एसेट को, अपनी संपत्ति को एक स्थान से बेचकर दूसरे स्थान पर खरीदता है तो इस कार्य को करने के लिए उसे क्या सहायता प्रदान करता है? मुद्रा। सिर्फ मुद्रा ही है जो उसकी सहायता प्रदान करता है। मुद्रा पूंजी का तरलतम रूप भी है। इसके द्वारा संपत्ति की एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हस्तांतरित यानी ट्रांसफर किया जा सकता है। मुद्रा के इसी कार्य के कारण ऋण का यानी कर्ज का, लोन का लेन देन इजीली हो पाता है, जिससे हमारे आर्थिक जीवन में गतिशीलता आई है या गतिशीलता बढ़ी है। हमारे जो आर्थिक विकास है उसको बहुत अधिक प्रोत्साहन भी मिला है और वो प्रोत्साहन किसके द्वारा मिला है? मुद्रा के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसीलिए हम ये कह भी सकते हैं कि मुद्रा जो मानवता के लिए बहुत अधिक वरदानों का स्रोत है, नियंत्रण में न रखने पर कभी कभी अभिशाप का कारण भी बन जाती है। थैंक्स।